प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज के दिन को दिखाने के लिए। प्रभु ने आज का दिन हम सबको दिखाया, उसके लिए हम उसका लाखों बार धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक और मौका दिया कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। आज का जो वचन है वो बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और आज हम देखेंगे उन बातों को जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन फिर भी हम उन बातों को अपने जीवन से दूर नहीं करते। तो आज इन बातों को हम सीखेंगे, देखेंगे वो 7 बातें कौन सी है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, इसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि तूने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। इस समय प्रभु जी इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो तूने हमें दिया है। इस वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर। प्रभु जी जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, प्रभु जी उन सबको आशीषित कर। प्रभु जी हर एक की दुख, बीमारियां, चिंता, परेशानियां दूर कर मेरे प्रभु जी, और अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, ताकि प्रभु जी ये गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आज का जो शीर्षक है वो है कि परमेश्वर किन 7 कामों से घृणा करता है। आइए सबसे पहले एक वचन देखेंगे हम, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसका 15 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। ये छावनी जो है हमारी, ये पवित्र रहनी है। लिखा है कि ऐसा ना हो वह तेरे मध्य में, हमारे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। परमेश्वर कोई अशुद्ध वस्तु इस शरीर में देखे, इस छावनी में देखे, इस मंदिर में देखे, इस भवन में देखे और परमेश्वर हमसे फिर जाए। आइए देखते हैं वो 7 बातें कौन सी हैं जिनसे परमेश्वर को घृणा है। हालेलुया। निकालेंगे नीति वचन 6 अध्याय और उसके 16 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर सुनिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। यहाँ पर 7 बातें लिखी हैं वो जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, और जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है उन बातों से हमें भी घृणा करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमसे फिर ना जाए। यहाँ लिखा है 17 आयत में, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये 7 घृणित काम है जो मनुष्य करता ही रहता है। हमें भी इन बातों से घृणा करनी है, ताकि प्रभु हमसे फिर ना जाए, हमसे नाराज़ ना हो जाए, हमसे रूठ ना जाए और हम उन आशीषों से वंचित हो जाएं जो प्रभु हमें देना चाहता है। तो सबसे पहली बात यहाँ लिखी है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, नीति वचन 6 अध्याय 16 आयत से, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। घृणा का मतलब होता है कि ऐसे आंखें फेर लेना बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़। किसी गंदी चीज़ को ना देखना, उससे घृणा करना। वही चीज़ हमने व्यवस्था विवरण 23 की 15 में पढ़ा है कि तेरे मध्य में कोई ऐसी वस्तु देख ले और तुझसे फिर जाए। यहाँ पर लिखा 6 वस्तुओं से यह बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। और ये कौन सी वस्तुएं, ये धीरे धीरे से जल्दी से हम देखेंगे। सबसे पहले घमंड से चढ़ी हुई आँखें। परमेश्वर घमंड से बहुत नफरत करता है, घृणा करता है। जैसे कि हम जानते हैं लूसीफर में जब घमंड आया, परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पर फेंक दिया।
घमंड कैसा भी हो, चाहे वो खूबसूरती का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो ऊंचे पद का हो, चाहे वो जमीन जायदाद का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का घमंड हो, परमेश्वर हर एक प्रकार के घमंड से घृणा करता है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ से परमेश्वर को घृणा है। वचन में लिखा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। झूठ बोलने से क्या होता है कि एक झूठ छिपाने के लिए इंसान को 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। जब हम देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा जब अपनी ज़मीन बेच कर आए और उन्होंने पतरस के सामने आधा हिस्सा रख दिया, आधा छुपा लिया, तब पतरस ने कहा हनन्याह से, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो उसी समय वो मर गया। तो कहने का मतलब यह है कि पहली बात घमंड से हमें दूर रहना है। कैसा भी घमंड हो, अपने इस घमंड को अपने से दूर रखें। अपने मृदु भाव में रहें, हम्बल रहें, पोलाइट रहें, दीन बन के रहें, ताकि घमंड हमें छूने भी ना पाए। दूसरी बात है झूठ बोलने वाली जीभ। चाहे हमें नुकसान उठाना पड़े, झूठ ना बोलें, सिर्फ हाँ की हाँ और ना की ना। तीसरी चीज़ है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष तो एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। उनका लहू बहाया शैतान ने। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको दूसरे रूप से देखें, बुराई करना, हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 1 अध्याय 15 ऐसे मैं पढ़ूंगा। लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने सब बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। लिखा है कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। तो पीठ पीछे किसी की बुराई करना, इसका मतलब है कि निर्दोष का लहू बहाना, उसका विश्वास घात करना। घात का मतलब होता है हत्या करना। चौथी चीज़ है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। व्यर्थ की बातों को अपने दिमाग में सोचना, गंदी बातें, व्यर्थ की बातें, चोरी चकारी, झूठ, फरेब, छल, ये सब बातें, ये सब व्यर्थ की बातें होती हैं। इन सब बातों को अपने अंदर रखना, सोचना उनके बारे में, जैसे कि चोरी चकारी, झूठ और व्यभिचार, गंदी बातें, ये सारी बातें जब हमारे दिमाग में चलेंगी, उन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है, मन की सुन लेता है वो। आइए देखते हैं, मत्ती देखेंगे 9 अध्याय और उसके 3 पद में क्या लिखा है। इस प्रकार से लिखा है, और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा, वो सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे, सोचा कि यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनकी मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। तो जो हम सोचते हैं उसे परमेश्वर सुन लेता है। तो यह है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, जो कल्पनाएं जो मन में करते हैं। और आगे लिखा है बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव। बुराई करने के लिए दौड़ना, भागना, बुराई में ही लगे रहना। बुराई कई प्रकार की होती है। बुराई चुगली करना भी होता है, बुराई व्यभिचार करना भी होता है, हत्या करना भी होता है और चोरी करना भी होता है। बुराई दूसरों के बीच में झगड़ा करना भी होता है। बहुत सारी बुराइयां हैं, बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हैं इन बुराइयों के बारे में। आइए थोड़ा सा पढ़ के मैं आपको बताऊंगा, और बाकी आप भी ढूंढ सकते हैं बाइबल में कि इस प्रकार की बुराइयां बाइबल में बहुत जगह लिखी हैं। गलातियों 5 अध्याय और उसके 19 पद से मैं पढ़ूंगा। ये बुराइयां हैं मनुष्य के अंदर। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। ये सब है, ये वो हैं बुराई जिनके लिए करने के लिए हम ललायत रहते हैं। इसके लिए माना लिखा है, इससे परमेश्वर घृणा करता है। तो पहली बात क्या है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। दूसरी बात है झूठ बोलने वाली जीभ। तीसरी बात है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। चौथी बात है अनर्थ कल्पना करने वाला मन। पांचवी बात है बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव। छठी बात है जिससे परमेश्वर घृणा करता है,
झूठ बोलने वाला साक्षी या गवाह, झूठी गवाही दे देना कि हाँ मैंने उसको उसके यहाँ पर देखा है, मैंने उसको उसके साथ देखा है, मैंने उसको ऐसा करते हुए देखा है। झूठी बातों में झूठी गवाही, किसके लिए? सिर्फ थोड़ा पैसों के लिए, या थोड़ा हमारा नाम हो जाए, या अपनी दबंगई दिखाने के लिए बस झूठी गवाही दे देना। परमेश्वर इससे भी घृणा करता है। तो झूठी गवाही ना दे, सच बात बोले। नहीं, भजन संहिता 15 अध्याय इसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। शपथ खाकर बदलता नहीं, हाँ की हाँ और ना की ना, कोई झूठी गवाही नहीं देनी, क्योंकि झूठे गवाहों से परमेश्वर घृणा करता है। आखिरी चीज़ है नीति वचन 6 अध्याय में हम वापस आते हैं। भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य है, परमेश्वर इनसे बहुत ज़्यादा घृणा करता है। लिखा है कि जो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है, यानी कि चुगली कर दी, इसकी उसके मुंह पे उसकी कह दी, उसके मुंह पे उसकी कह दी, और बीच में से हट गए और उनको भिड़ा दिया, आपस में लड़ा दिया। परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है जो लोगों को आपस में क्या करते हैं? लड़ाते हैं। इसके विपरीत हम देखते हैं मत्ती 5 अध्याय और उसके 9 आयत में यहाँ लिखा है कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो मेल करवाएं हम, ना कि झगड़े करवाएं, क्योंकि अगर हम झगड़ा करवाएंगे तो परमेश्वर उससे भी घृणा करेगा। 7 वस्तुओं से यहोवा को घृणा है। देख लेते हैं दोबारा से, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। यहाँ लिखा है नीति वचन 6 अध्याय के 16 पद में, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इनमें से एक भी बात यदि मेरे अंदर है, आपके अंदर है, तो आज ही इसको निकालने का प्रयास करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु ये घृणित काम, ये घृणित बात मेरे जीवन से, मेरे शरीर से दूर कर, और मुझे पाक साफ पवित्र मनुष्य बनाकर अपने सामने खड़ा कर, ताकि मैं अपने होठों को खोलकर तेरी महिमा कर सकूं, मैं तेरा गुणगान कर सकूं, तुझे ऊंचा उठा सकूं। प्रभु मुझे बचा इन सारी घृणित बातों से। क्यों? क्योंकि हमने अभी वचन में पढ़ा है, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय के 14 आयत में, कि हमारी ये छावनी जो है ये पवित्र रहनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कोई भी घृणित वस्तु परमेश्वर देखे और हमसे फिर जाए। अपने हाथों को उठाकर हम आज परमेश्वर से विनती करते हैं कि प्रभु यदि कोई भी ऐसी घृणित वस्तु मेरे शरीर में है, इस छावनी में है, इस भवन में है, आज मैं उसको निकालने का पूरा प्रयास करूँगा, पूरा प्रयास करूँगी, और तेरे सम्मुख बने रहेंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस वचन के लिए जो प्रभु ने हमको दिया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसे शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और भी लोग जान सके कि ये 7 बातें जो हमारे साथ बनी रहती हैं, परमेश्वर इनसे कितनी घृणा करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।